एक अदालत क़यामत के दिन लगेगी। ये कमज़ोर था ना, कुछ कर नहीं सका। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, अगर सींग वाली बकरी ने बग़ैर सींग वाली बकरी को तकलीफ़ दी होगी ना, तो क़यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा कि तेरे पास सींग थे और तूने इसे मारा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक औरत थी, वो बड़ी बातें सुनाती और आखिर में कहती, वो हार वाला दिन भी बड़ा अजीब दिन था और मेरे रब की कुदरतों का दिन था, वो भी बड़ा अजीब दिन था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन फरमाने लगी कि तू हार वाले दिन का बड़ा जिक्र करती है, वो क्या दिन था? तो खातून कहने लगी, अम्मा जी वो दिन था जब मेरे रब पर भरोसा और मजबूत हो गया, जिस दिन मेरा अपने रब पर तवक्कुल और बढ़ा, मेरे ईमान में यकीन में और पुख्तगी आई। कहने लगी, मैं एक घर की कनीज़ थी, नौकरानी थी, उस घर में एक बच्ची थी जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात का हार था। उस ज़माने में ना चमड़े के ऊपर लोग हीरे जवाहरात लगाते थे, कई दफ़ा सुर्ख रंग के चमड़े पे लगाए जाते थे। वो बच्ची पहनती थी, तो कहती हूँ बच्ची के उसने उतार के रखा या उससे गिरा वो हार, तो चील उसे उठा के ले गई गोश्त समझ के और मेरे सामने उठा के ले गई। घर वालों ने मुझसे पूछा, ये बुखारी में मौजूद है, घर वालों ने पूछा मुझसे कि वो हार कहाँ है, तो मैंने कहा चील उठा के ले गई। घर में कुछ चोरी हो जाए तो सबसे पहला इल्ज़ाम किस पे लगता है? मुलाजिमीन पे। कहते उन्होंने मुझे बड़ा मारा, बड़ी तकलीफ़ थी, हत्ता कि मेरी शर्मगाह तक की तलाशी ली, मेरी इज्जत इतनी ख़राब की मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक वाक़या देखा, एक अमीर घर में चोरी हो गई, मुलाजिम को इतना मारा कि वो चारपाई पे पड़ गया। पुलिस वालों से इतनी मार पड़वाई गई कि वो बेचारा चारपाई पे पड़ गया और फिर वो इतना बीमार हुआ और कुछ दिनों के बाद पता चल गया कि चोर तो अपना बेटा है उनका। फिर उसका इंतकाल हो गया। अब वो सेठ साहब और घर वाले आके ना मरने वाले के कान में माफ़िया मांग रहे हैं, कान में। तो मैंने उनसे फिर कहा था कि ये तो अब चला गया है, तुम्हारा जोर चलता था ना, तो तुमने कानून ख़रीदा और तुमने इसे जितना हो सका तुमने इसे मार पड़वाई। वो खातून अर्ज़ करती है सैयदा आयशा की खिदमत में कि मुझे बड़ा मारा, मुझे तकलीफ़ दी। मैं कह रही थी कि मेरे सामने चील ले गई है, पर वो नहीं मान रहे थे। अम्मा जी उन्होंने मुझे बड़ा मारा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, फिर क्या हुआ? कहने लगी, अम्मा जी जब कोई मेरा मददगार ना रहा, मुझे तकलीफ़ दे रहे थे, रुसवा कर रहे थे, तो मैंने अपने रब से मदद चाही, मेरे रब की तरफ मैंने तवज्जो की। मैंने कहा, मालिक अब तू ही मेरा मददगार है। कहती है, वो मुझे मार रहे थे तो वो चील जो हार ले गई थी वही लेके वापस आ गई और हमारे सरों के करीब ला के उसने जब उस हार को फेंका, वो मुझे छोड़ के साइड पे हुए, वो मेरी बेगुनाही जान गए। लेकिन आपको बताऊं, उस दिन से मेरा अपने रब पर यकीन और बढ़ गया। मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता, तो रब तो होता है ना, अल्लाह तो उसका मददगार होता है ना, वो तो फिर अपने उस बंदे की मदद करता है ना, फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तन्हा नहीं छोड़ता, वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता है, वो तो कसम पुरसी में आ जाता है, उसकी रहमत बढ़ के इस्तकबाल कर लेती। तो भाई जब आप पर अल्लाह की हिकमत के तकाजे पूरे होने लगें और ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आए कि आप महसूस करें कि तन्हा रह गए हैं और कई अपने भी मुखालिफीन की जमात में नज़र आने लगे हैं, तो उस वक़्त फिर दिल, रूह, ज़ुबान और ज़हन को यकजा करके समझ लेना कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ जाती है तो रब की रहमतें उस वक़्त भी साथ रहती हैं और अल्लाह की मदद उस वक़्त भी बंदे पे करम नवाजी करती है। एक और हदीस सुने, लुत्फ़ की बात ही है, ये भी बुखारी में है, ये भी वाक़या बुखारी में है। अल्लाहु अकबर। एक शख्स ने ना एक बंदे से कर्ज मांगा, उसने कहा मुझे कर्जा दो। वो कहने लगा कि कितना कर्जा? उसने कहा 1000 दिनार। दिनार सोने का होता था, दिरहम चांदी का होता था। 1000 दिनार चाहिए। उसने कहा कोई गवाह है तेरे पास?
गरीब का गवाह भी कोई नहीं बनता। कभी उलझ जाए ना कोई बंदा तो कई अपने भी कह देते हैं कि हम इसके कौल फेल के जिम्मेदार नहीं हैं। एक गरीब आदमी को कर्ज की ज़रूरत पड़ गई, 1000 दिनार चाहिए। मैं कह चुका हूँ कि दिरहम चांदी का होता था, दिनार सोने का। अब 1000 दिनार लेना है। तो जिस बंदे से उसने कहा, अगरचे वो नेक बंदा था, उसने कहा यार 1000 दिनार दे दो। तो कहने लगा कोई गवाह है तेरे पास? वो कहने लगा गरीबों का गवाह कौन होता है? हाँ एक गवाह है। कहा कौन? का मेरा रब, वो तेरे और मेरे बीच गवाह है। उसने कहा कोई कफील, अगर तू पैसे ना दे सके तो वो बाद में दे दे, या तुझे कुछ हो जाए तो वो दे दे। उसने कहा कफील भी मेरा अल्लाह ही है। मेरे पास अगर है तो रब करीम का नाम है, अगर एतमाद कर सकता है तो कर ले। बंदा नेक था, उसने कहा रब के नाम पे, रब की किफालत पे, अल्लाह को गवाह बना के मैं तैयार हूँ तुझे 1000 देने। उसने 1000 दिनार दे दिया। वक्त वापसी का तय हो गया। वो चला गया पैसे लेके। उसने पूरी मेहनत की कि मैंने वक्त पे पैसे लौटाने, पूरी मेहनत भी कर ली, अल्लाह ने मदद भी कर दी, पैसे भी उस तारीख को उसे मिल गए। बाद लोगों का तो लौटाने का दिल ही नहीं ना होता। फरमाया हदीस पाक में कि तू लौटाने का इरादा कर, रब तेरी मदद भी फरमाएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं खैर है, इरादा ही नहीं। तो फिर जिस तरह का बंदे का गुमान हो, रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। उसने पैसे जमा भी कर लिए और वापस देने को तैयार भी हो गया, लेकिन रास्ता बहरी जहाज का था, कश्ती का था, दरिया के रास्ते वापस आना था। अब वो जब आ गया दरिया के किनारे तो बड़ी कोशिश की, पर वहाँ उसे कोई कश्ती नहीं मिली। वक्त पे पैसे लौटाने हैं, सफ़र करना है, अब सवारी मुयस्सर नहीं है। सोच सोच के परेशान था कि मैंने तो अल्लाह के नाम पे लिए। अचानक दिल में एक तजवीज़ आई। उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से खोला, 1000 दिनार उसमें भरा। बुखारी पढ़ रहा हूँ, और साथ एक ख़त भी लिखा कि यार मैं पैसे पहुँचाना चाहता था पर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली दरिया के उस पार आने, अल्लाह के नाम पर तेरी तरफ रवाना कर रहा हूँ। और ये कह के वो लकड़ी दरिया में रख दी। वो लकड़ी डूब गई है, वापस आ गया। वो जिसने पैसे लेने थे वो ऐन मुकर्ररा वक्त पर दरिया किनारे आया। सुबह से सरे शाम तक उसने इंतज़ार किया। दिल ढलने लगा तो दिल में ख्याल आ गया कि यार नहीं, उसने देने ही नहीं, झूठा वादा कर गया, पहुंचा ही नहीं वक्त पे। अब जब वापस लौटने लगा तो अचानक दरिया में एक लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। कहने लगा ले जाता हूँ, शाम को रोटियां पकाने के काम आएगी, ईंधन बना के जला लूँगा, हंडिया पक जाएगी। लकड़ी उठा के जलाने के लिए घर लाया। गुमान था कि वो नहीं आया वादा करके। अल्लाह को कफील और वकील बना के और गवाह बना के फिर भी नहीं आया। लकड़ी लेके घर गया, बुखारी है, और जब उसको चीरा ना कि मैं इसकी आग जलाऊंगा, खोला तो अंदर से 1000 दिनार भी निकल आया, खत भी निकल आया। अब ज़रा समझना, उसके दिल में बात किसने डाली कि तू लकड़ी में पैसे डाल दे? अल्लाह ने। उस बंदे को मुकर्ररा वक्त पे किनारे भेजा किसने? लकड़ी सिर्फ उसी के हाथ आई तो ये बंदोबस्त किया किसने? अल्लाह ने। घर जाके चीरी तो पैसे बाहिफाजत उस तक पहुंचाए किसने? तो फिर हमें भी तवज्जो अल्लाह की जानिब भी करनी चाहिए। हमारे पे दिल की तवज्जो रब की तरफ ही होनी चाहिए ना। हमें इधर उधर जाने की, देखने की, बंदों पर गौर करने की ज़रूरत क्या है? वो पैसे पहुंच गए, ये वहाँ अपनी जगह पे परेशान था। इसने 1000 दिनार और जमा किया। फिर दोबारा एक दिन दरिया किनारे आया, कश्ती मिल गई, बैठ के अपने उस भाई के पास आया। कहने लगा देखना मुझ पर बदगुमान ना होना, पैसे उस तारीख को भी जमा कर लिए थे। दरिया पे आया था पर कश्ती नहीं मिली थी। फिर मैंने ना लकड़ी में डाल के, खत डाल के तेरी तरफ भेज भी दिए थे, लेकिन आज मैं फिर लेके आ गया हूँ। वो कहने लगा खुश हो जा, जिस रब को तूने मेरा और अपना गवाह बनाया था उस रब ने मेरे तक पहुँचा भी दिए हैं। जब लोग अल्लाह को गवाह बनाते हैं, रब की जानिब अपनी तवज्जो करते हैं, अपनी चाहतों, ख्वाहिशात और अपनी सारी चिट्ठियाँ अपने रब करीम की रहमत की तरफ रवाना करते हैं, फिर अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अल्लाह अपने बंदों को नवाज देता है। जब रब बंदोबस्त कर दे, जब अल्लाह इhtमाम कर दे, मेरे भाई ज़रूरी तो नहीं कि हम परेशान ही रहें कि यार ये काम मैंने किया नहीं, मेरे खाते डाल दिया गया।
یار اس جرم کا میں مجرم ہی نہیں اور میرے منہ پہ سیاہی ملنے کی کوشش کی جا رہی, یہ میرا کھاتا ہی نہیں اور لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ہی وضاحت کریں, میرا رب بھی بندوبست فرما دیا کرتا ہے. اور جو اہتمام اللہ کرتا ہے نا, جو بندوبست رب کرتا ہے, آزمائش آ جاتی ہے, بڑے بڑوں پہ آ جاتی ہے, لیکن بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس بندے کو لوگ کٹہرے میں کھڑا کر دیں جس کا جرم ہی کوئی نہیں, اس شخص سے لوگ سوال جواب شروع کر دیں جس بیچارے کے خیال میں بھی وہ بات نہیں. پھر وہاں وضاحتیں دینا, نہ کردہ گناہوں کی وضاحتیں دینا, یہ بڑا بوجھ بنتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور لوگ کرتے ہیں یہ کام. پھر اللہ تعالیٰ جب بندوبست فرمائے, صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا. جریج نفل پڑھ رہے تھے, ماں نے آواز دی, وہ آ نہیں سکے, نماز میں تھے, ماں ناراض ہو گئی. اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے. کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی, لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے. تو جہاں سند موجود ہے نا, کچھ افتتاح ابا جی سے بھی کرا لینے چاہیے, کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے. یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم. تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی, کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی. اب تھے تو وہ نیک, لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے, ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا. اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا. والدہ تو چلی گئیں, وہ ایک خیمے میں, ایک کٹیا میں, ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, رب رب کرتے تھے, اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے, لوگ ان کے ارادے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کریں, کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.